नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब हम पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में जोड़ते हैं तो उसके लिए अभिलाक्षणिक वक्र, पश्च बायस में संयोजन किया जाता है तब अभिलाक्षणिक वक्र। इसके साथ में हम डायोड प्रतिरोध के बारे में भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको देखिए, पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? सबसे पहले इसमें अभिलाक्षणिक वक्र को ही समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखिए, अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब होता है कि जब हम किसी पीएन संधि डायोड को सेल से जोड़ दें तो उस पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पीएन संधि डायोड पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। कि हमने एक पीएन संधि डायोड को बाइसिंग दी है, अर्थात उसको विद्युत वाहक बल स्रोत से संयोजित किया है, तो उस डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी ग्राफ को ही हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूं। पीएन संधि डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो देखिए, जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं, अग्र बायस के लिए हम अलग से अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, पश्च बायस के लिए हम अलग से अभिलाक्षणिक वक्र यहां पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो अग्र अभिलाक्षणिक वक्र है, फॉरवर्ड बायस में जो अभिलाक्षणिक वक्र है उसको देख लेते हैं। तो जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। अभिलाक्षणिक वक्र के दो भाग हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो है पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट होगा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र अभिलाक्षणिक वक्र की। तो देखिए, जब किसी पीएन संधि डायोड को हम अग्र बायस में जोड़ देते हैं तो उसके पश्चात उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो अग्र बायस में आरोपित विभवांतर को हम अग्र वोल्टता तथा बहने वाली जो धारा है उसको हम अग्र धारा कहते हैं। तो इन अग्र धारा और अग्र वोल्टता के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है उस ग्राफ को हम अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो देखिए, उसके लिए जो सर्किट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में है एक पीएन संधि डायोड।
ये हमने आपके सामने रखा है एक पीएन संधि डायोड, और इसे पीएन संधि डायोड को हम अग्र बायस में जोड़ देंगे। अग्र बायस में जोड़ने के लिए देखिए, ये हमने एक बैटरी यहां पर दिखाई है। इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो पीएन संधि डायोड के पी भाग से, इसका जो नेगेटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा एन भाग से संयोजित कर देते हैं। एक बार डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए कि हमने इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो है उसमें पीएन संधि डायोड की अभिनति देखी थी, बायसिंग देखी थी। बायसिंग का मतलब होता है पीएन संधि डायोड को बैटरी से संयोजित करने का तरीका। तो वो दो तरीके से होता है, अग्र बायस में और पश्च बायस में। ये मैंने यहां पर अग्र बायस में पीएन संधि डायोड को संयोजित कर दिया है। इसके साथ में मैंने यहां पर इसके श्रेणी क्रम में एक मिली एमीटर भी संयोजित किया है। देखिए, मिली एमीटर का जो सिरा है, पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित करना है। क्लियर? फिर देखिए, इसके समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर भी संयोजित करेंगे, और उस वोल्ट मीटर को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ये एक वोल्ट मीटर है, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर है वो पीएन संधि डायोड के समांतर क्रम में होना चाहिए। इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर को मापने वाला होना चाहिए, और ये अग्र वोल्टता को मापता है। किसको मापेगा? ये अग्र वोल्टता को, जिसको हम वी ऐप से पुट करेंगे। और ये एक एमीटर यहां पर जुड़ा हुआ है, मिली एमीटर है, जो कि इसमें से बहने वाली धारा का मापन करता है। अग्र धारा होती है, उसे हम IF से पुट करेंगे, इससे IF से लिखेंगे। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये अग्र बायस में हमने बैटरी के धन टर्मिनल को डायोड के P भाग से और बैटरी के ऋण टर्मिनल को डायोड के N भाग से जोड़ दिया है। क्लियर? उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जो वोल्टता मापता है उसको हम VF से, और एक मिली एमीटर जो धारा का मापन करता है उसको IF से पुट कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब अग्र अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है? ये हमने एक वक्र खींचने के लिए दो एक्सिस ली है। इस एक्सिस के ऊपर हम लेंगे धारा, और यहां पर जो धारा होगी वो है अग्र धारा, फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट को हम IF से पुट करेंगे। ये मिली एम्पियर की कोटि की होगी। ये किस रेंज की होगी? मिली एम्पियर की कोटि की होगी। और इस तरफ हम लेंगे एक्स एक्सिस दिशा के अंदर हम लेंगे वोल्टता, जिसको हम अग्र वोल्टता कहेंगे, अग्र वोल्टता कहा जाएगा। इसको हम V ऐप से पुट करेंगे। क्लियर? देखिए, वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए ये जो सेल है इसको इस तरीके से लेते हैं, या तो यहां पर एक धारा नियंत्रक संयोजित कर दीजिए। धारा नियंत्रक की सहायता से डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर को हम बदलते रहेंगे। या आप क्या कर लीजिए कि यहां पर एक तरीके से होता तो है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इस वोल्टेज को बदल सकते हैं, आरोपित वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। तो यहां से जब आप वोल्टेज को 0 से बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज यहां पर प्रदर्शित होगा, साथ में इसमें से बहने वाली धारा यहां पर प्रदर्शित होगी। और जब इनके मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ देखिए इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यह अग्र अभिलाक्षणिक वक्र अग्र बायस में वोल्टता, अग्र बायस में वोल्टता तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। VF तथा IF के मध्य खींचा गया ग्राफ हमें इस तरीके का प्राप्त होगा। क्लियर? तो यह है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। अब इसमें हम एक टर्म आपको और बता देते हैं कि ये जो वक्र होता है, प्रारंभ में इसमें धारा बहुत कम बहती है, फिर धीरे धीरे धारा का मान बढ़ता है। ये चरघातांक की धारा का मान है वो चरघातांकी रूप से बढ़ता है। किस रूप से बढ़ रहा है? चरघातांकी रूप से धारा इंक्रीज होती है। क्लियर?
देखिए इसके साथ में और चीजें भी समझ लेते हैं हम यहां पर कि एक ऐसी वोल्टता होगी जिसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ने लगता है, उस वोल्टता को हम दहली वोल्टता कहते हैं। जैसे लगभग ये वोल्टता है, पहले तो बहुत कम धीरे 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 चल रहा था, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद में धारा का मान है वो तेजी से बढ़ता है, तो उस वोल्टता को हम दहली वोल्टता या कट इन विभव कहते हैं। दहली वोल्टता भी कह सकते हैं या कट इन विभव भी कहा जाता है। ये जो वोल्टेज हमने दिखाया है ये दहली वोल्टता को प्रदर्शित कर रहा है, दहली वोल्टता को बता रहा है। तो दहली वोल्टता के ऊपर इसका दूसरा नाम क्या है? कट इन विभव। कट इन विभव मतलब एक ऐसा वोल्टेज, ऐसी वोल्टता इसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, कट इन विभव या दहली वोल्टता कहलाता है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं आपके सामने। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते किसे हैं, पहले मैं आपके सामने ये रख देता हूं। वैसे मैंने समझा दिया है कि अग्र बायस में जुड़े डायोड के सिरों पर, डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर, अगर बायस में जो आरोपित विभवांतर है उसको हम Vf से पुट कर रहे हैं तथा उसमें से बहने वाली धारा जिसको हम अग्र धारा कह रहे हैं If से लिखा जाता है, के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए फिर मैं बात करता हूं दहली वोल्टता की, दहली वोल्टता की। तो दहली वोल्टता क्या है कि अग्र बायस के अंदर वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ने लगता है दहली वोल्टता या कट इन विभव कहलाती है। अग्र बायस में अग्र बायस में वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़े, धारा का मान तेजी से बढ़े दहली वोल्टता या कट इन विभव कहलाती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की ओर बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे कि जब पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में संयोजित कर दिया जाता है तब जो आरोपित वोल्टता और उस पीएन संधि डायोड में से बहने वाली धारा के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो उस वक्र को हम पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो देखिए हम ग्राफ के लिए परिपथ चित्र तथा ग्राफ दोनों को यहां पर अब देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। पश्च अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर पश्च वोल्टता तथा पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। इसके लिए परिपथ चित्र देख लेते हैं। सर्वप्रथम परिपथ चित्र के लिए देखिए, ये हमारे पास में है एक पीएन संधि डायोड। मैंने यहां पर पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह आपके सामने रखा है। इसे हम पश्च बायस में संयोजित करने के लिए ये हमने ले ली है एक बैटरी, और इसके बैटरी का आप यहां पर ध्यान देंगे कि बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है इसके पी भाग से
और धन टर्मिनल है वो N भाग से संयोजित कर देंगे। यहां पर हम एक माइक्रो एमीटर संयोजित करेंगे, क्योंकि पश्च बायस के अंदर जो बहने वाली धारा होती है बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है, इसलिए यहां पर हमने एक श्रेणी क्रम में माइक्रो एमीटर संयोजित कर दिया है। ये जो माइक्रो एमीटर है इसके द्वारा मापी जाने वाली जो धारा है उसको हम IR से पुट कर रहे हैं। रिवर्स बायस के अंदर बहने वाली धारा को हम IR से, पीएन संधि डायोड के सिरों पर जो वोल्टता लगाई गई है उसको हम VR से पुट करेंगे। R रिवर्स बायस के लिए इनके सबस्क्रिप्ट में हमने लगाया है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसका जो ऋण टर्मिनल है उससे हम वो वोल्ट मीटर के ऋण टर्मिनल को और धन से धन को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसके धन को यहां से धन से और ऋण को ऋण से जोड़ देंगे। देखो इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर का भी धन वाला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण वाला टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, तभी कारगर होगा। ठीक है, अन्यथा सर्किट से ही नहीं है, रीडिंग से नहीं देंगे। जो पीएन संधि डायोड है इसके अंदर आप देख लीजिए ये पश्च बायस में P भाग ऋण टर्मिनल से और N भाग धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने दिखा दिया है पीएन संधि डायोड का पश्च बायस। और पश्च बायस के अंदर वोल्टता का मापन करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो है VR, तथा धारा का मापन करने के लिए हमने एक माइक्रो एमीटर जो धारा IR का मापन करेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में परिपथ चित्र हो गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पश्च अभिलाक्षणिक वक्र है क्या, कि पश्च बायस में पीएन संधि डायोड पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा, जो आरोपित विभवांतर है उसको हम VR से पुट कर रहे हैं, तथा उसमें से बहने वाली धारा, धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। जो धारा है उसको हम लिख रहे हैं IR से, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। क्लियर? ये हमारे पास में यहां पर पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की डेफिनेशन। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं ग्राफ की। तो देखिए अब की बार जो हम ग्राफ यहां पर लेकर चल रहे हैं वो पश्च अभिलाक्षणिक वक्र है और इसको हमने अग्र बायस की विपरीत क्रम में जोड़ा है, इसलिए यहां पर जो बहने वाली धारा और वोल्टता है वो उनकी विपरीत अक्षों पर ही लेंगे। देखिए धारा तो हम अग्र बायस में तो लेते हैं इस अक्ष पर, जबकि पश्च बायस के अंदर धारा को हम लेंगे इस अक्ष के ऊपर, और इसको हम पश्च धारा, और पश्च धारा को हम IR से पुट कर रहे हैं, और ये माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। यहां पर जो वोल्टेज होगी वो पश्च वोल्टता, जो अग्र वोल्टता है वो इस अक्ष के ऊपर होती है, तो उसकी विपरीत अक्ष में, विपरीत दिशा में हमने पश्च वोल्टता दिखाई है, इसको हम VR से पुट करते हैं। और जब यहां से हम वोल्टेज को चेंज करें, वोल्टेज के अंदर यदि हम परिवर्तन करते हैं तो यहां पर आरोपित विभव तथा धारा के मध्य जो ग्राफ है, रीडिंग्स हैं, वो किस प्रकार की प्राप्त होती है वो देख लीजिए। हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसा।
देखिए पहले प्रारंभ में जो धारा है वो बहुत कम न के बराबर प्रवाहित होती है, बहुत कम प्रवाहित होती है, न के बराबर प्रवाहित होती है। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि अग्र बायस में जो धारा है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से प्रवाहित होती है, जबकि पश्च बायस में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। इसलिए पश्च बायस में धारा न के बराबर प्रवाहित होती है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की प्रवाहित होती है, जबकि अग्र बायस में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है जो कि मिली एम्पियर की कोटि की होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर जब वोल्टेज आरोपित वोल्टता बहुत कम होती है तब तो धारा भी बहुत कम प्रवाहित होती है, उस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। सैचुरेशन करंट उसे कहा जाता है। बहुत ही कम धारा जब प्रवाहित होती है, न के बराबर जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम कह रहे हैं संतृप्त धारा। बट एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पश्चात एक ऐसी वोल्टता आती है कि उस वोल्टता के पश्चात इस वोल्टता को हम VZ से पुट करते हैं, जिसके पश्चात धारा का मान तेजी से बढ़ता है, धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। उस वोल्टता को हम भंजन वोल्टता कहते हैं। उस वोल्टता को क्या कहा जाता है? भंजन वोल्टता। इसको हम VZ से पुट कर रहे हैं। तो देखिए ये भंजन जो वोल्टता है वो है पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ता हो, भंजन वोल्टता कहलाती है। जबकि अग्र बायस के अंदर धारा का मान जिस वोल्टेज पर तेजी से बढ़ता हो उसको हमने दहली वोल्टता या कट-इन विभव कहते हैं। पश्च बायस के अंदर धारा का मान जिस वोल्टेज के ऊपर तेजी से बढ़ता है उसको हम भंजन वोल्टता कहते हैं। क्लियर? अब देखिए धारा के मान में एक निश्चित पश्च वोल्टता के ऊपर तेजी से वृद्धि होती है, उसके पीछे रीजन होता है कि जो अवक्षेप्रत वाला क्षेत्र होता है वहां पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो वहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो ये बात दिमाग में फिट बैठा लीजिए, पश्च बायस में धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से ही प्रवाहित होती है। पश्च बायस में धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से, और अग्र बायस में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से प्रवाहित होती है। तो भंजन वोल्टता पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, तत्पश्चात धारा के मान में भी तेजी से वृद्धि होती है। तो देखिए भंजन वोल्टता क्या है कि वह निश्चित पश्च वोल्टता उत्क्रम बायस के अंदर ही होती है। उत्क्रम बायस में वह निश्चित पश्च वोल्टता जिस पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि हो भंजन वोल्टता कहलाती है। भंजन वोल्टता कहलाती है। VZ से इसको हम पुट करेंगे। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए यहां तक। तो विद्यार्थियों ये था पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए है परिपथ चित्र। अब मैं यदि आपको किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, तो पश्च अभिलाक्षणिक वक्र और अग्र अभिलाक्षणिक वक्र दोनों आपको एक साथ में खींचने होंगे। देखिए कैसे, देख लेते हैं हम। विद्यार्थियों अब हम एक साथ में अग्र तथा पश्च अभिलाक्षणिक वक्र खींच लेते हैं, जिसमें हम आपको बता देंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, तो अब जो मैं वक्र आपके सामने खींच रहा हूं वही वक्र आपको खींचना होगा। इस तरीके से वक्र का निर्माण करना है। ये हमारे पास में है धनात्मक अक्ष एक्सिस, इस दिशा में हम लेंगे अग्र
धारा जिसको हम आई ऐप से पुट करेंगे, जैसे इधर हम अग्रवोल्टता लेंगे, अग्रवोल्टता, तो इस तरफ हमने ले ली है अग्रवोल्टता VF। अभी जो हमने ग्राफ खींचे उन दोनों ग्राफों को हम कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ में बना रहे हैं। इधर हम ले रहे हैं अग्र धारा जिसको हम आई ऐप से कह रहे हैं, ये मिली एम्पियर की कोटि की होती है। जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होगा, ठीक है। और इस तरफ हम लेते हैं पश्चवोल्टता, इसको हम VR से पुट करते हैं। और इस तरफ हम लेते हैं पश्च धारा, और जो पश्च धारा है इसको हम IR से पुट करेंगे, और ये माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। और ये जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा, ये हमें ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये है पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड के प्रतिरोध के बारे में, इसे हम कह रहे हैं डायोड प्रतिरोध। इसे क्या कहा जाता है? डायोड प्रतिरोध। तो देखो डायोड प्रतिरोध है क्या? डायोड में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम डायोड प्रतिरोध कहते हैं। स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। डायोड के सिरों पर आरोपित वोल्टता में परिवर्तन तथा उसमें से बहने वाली धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है उसको हम डायोड प्रतिरोध कहते हैं। देखिए डायोड पीएन संधि डायोड में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा डायोड प्रतिरोध कहलाता है। डायोड प्रतिरोध कहलाता है। डायोड प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? देखिए डायोड प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्टता में परिवर्तन इसको हम डेल्टा V से पुट कर रहे हैं, तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा I, इन दोनों के अनुपात को हम डायोड प्रतिरोध कहते हैं। डायोड प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए ये जो डायोड प्रतिरोध है, स्मॉल r का मान अरेखीय होता है। कैसा होगा? अरेखीय। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो अर्थात जो पीएन संधि डायोड है वो एक अनओमीय युक्ति होती है। ओम का नियम वहां पर लागू नहीं होता, अनओमीय युक्ति कहलाती है। देखिए जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके से प्राप्त हो रहा है, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा, एक कर्व के रूप में प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, वेरिएबल है, रेखीय ग्राफ प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए इन प्रतिरोधों को हम गतिक प्रतिरोध भी कहते हैं। इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? गतिक प्रतिरोध। क्योंकि गतिक प्रतिरोध का मतलब है कि जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही है, चाहे वो अग्र बायस में हो चाहे वो पश्च बायस में हो, दोनों ही बायस के अंदर जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। क्लियर? अब हम यहां पर बात करते हैं अग्र बायस में जो डायोड का प्रतिरोध है उसको हम अग्रगतिक प्रतिरोध कहेंगे। अग्रगतिक प्रतिरोध किसके तुल्य होता है? अग्रगतिक प्रतिरोध। अग्रगतिक प्रतिरोध को हम R ऐप से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? R ऐप से। अग्र बायस में वोल्टता में परिवर्तन, तो डेल्टा VF हो गया अपॉन डेल्टा IF। इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको हम अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। RF से लिखा जाता है। एक बार देखिए इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए
कि अग्रवोल्टता में परिवर्तन तथा अग्र धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है उसको हम अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इस ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूं कि हम यहां पर वोल्टेज के दो हिस्से ले लेते हैं। ये दो बिंदु मैंने ले लिए, इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो वोल्टता में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा वी एफ, और इनकी संगत जो धारा में परिवर्तन है, इनकी संगत जो धारा में परिवर्तन है उसको हम डेल्टा आई एफ से पुट करें तो डेल्टा वी एफ तथा डेल्टा आई एफ इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम अग्रगतिक प्रतिरोध कहते हैं। आर एफ से लिखा जाता है, इसका मात्रक ओम ही होता है, और आर एफ की कोटि, आर एफ का मान 1 ओम से 100 ओम तक होता है। 1 ओम से कहां तक होता है? 100 ओम तक हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं पश्च बायस की। तो पश्च बायस के अंदर जो प्रतिरोध होगा उसको हम पश्च गतिक प्रतिरोध कहते हैं। पश्च गतिक प्रतिरोध, और पश्च गतिक प्रतिरोध को हम आर से पुट करेंगे। देखिए जो डायोड के प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर से पुट करें। ये जो स्मॉल आर है इसका मान है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है। ठीक है, ये किसके तुल्य होता है वो भी देख लीजिए। पश्च वोल्टता वी आर, डेल्टा वी आर तथा पश्च धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है इसको हम पश्च गतिक प्रतिरोध कहते हैं, आर आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। यहां पर आप देखेंगे इस ग्राफ से, मैं यहां पर भी इसके दो हिस्से ले लेता हूं। ये मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये एक दूसरा हिस्सा हमने यहां पर ले लिया। ये जो वैल्यू है वो है डेल्टा वी आर, और इनके संगत इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो है डेल्टा आई आर। क्लियर। तो इन दोनों का रेशियो, डेल्टा वी आर और डेल्टा आई आर, इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम पश्च गतिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। जो पश्च गतिक प्रतिरोध होता है वो काफी ज्यादा होता है। आर का जो मान है वो 10 की घात 6 ओम की कोटि का होता है। 10 की घात 6 ओम की कोटि का होता है विद्यार्थियों। तो यहां पर इनको आप समझ लीजिए कि अग्र बायस में जो प्रतिरोध होता है, डायोड हमारे पास में है, जब अग्र बायस में से उसमें से धारा बहती है तो रेजिस्टेंस कम काम करता है। जैसे ही पश्च बायस में उसमें से धारा प्रवाहित करवाएंगे तो जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसमें से बहने वाली धारा भी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो देखिए इनके जो गुण है, एक दिशा में ही धारा का प्रवाह होता है, एक दिशीय धारा के जो गुण है इसका उपयोग करते हुए ही इनके अनुप्रयोग भी किए जाते हैं। देखो गुण क्या है कि अग्र बायस में इसमें से धारा बहती है, पश्च बायस में से इसमें से न के बराबर धारा बहती है। मिली एम्पियर की कोटि की तो धारा प्रवाहित नहीं होती, माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस एक दिशीय गुण का उपयोग करते हुए हम दिष्टकारी जो रेक्टिफायर है उनका निर्माण करते हैं, उनमें ही हम पीएन संयोजित डायोडों का उपयोग करते हैं विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो रेक्टिफायर से रिलेटेड होगा, दिष्टकारी से संबंधित होगा। उसमें हम अध्ययन करेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी का। विद्यार्थियों यदि आपको इस चैप्टर के, इस टॉपिक के या कक्षा 12 के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, क्लास लिख दीजिएगा, वेट अवश्य करेंगे तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।